हेलो एवरीवन, मिशन वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। चलिए पहला नंबर सवाल देखिए। पहला नंबर सवाल है 5/9, 4/3 और 3/5 और 2/3। बोला आरोही क्रम में सजाए। आरोही क्रम में सजाए यानी कि छोटा से बड़ा की ओर, है ना। आइए तो हम 5 है, हम इसको 5/9 कर लेते हैं, 100 में लगा लेते हैं, ठीक है। 4/7, 3/5, 2/3, सब में 0 0 ले लेते हैं, ठीक है। सब चलिए 9×5 = 45, हमें 4 कितना लगा, 5 निकला। 9×5 = 45, पॉइंट 9×5 = 45, ठीक है, ये हो गया। चलिए 7×5 = 35, हमें कितना लगा, 5, 7 7 49, में एक निकला, 7 1 7। आइए 5 36, ये 60 हो गया। इसको देखिए 3 से 66 सही, यानी कहने का मतलब ये 5/9, 4/7, 3/5, 2/3 यही सब आरोही क्रम में है। तो ऐसा ऑप्शन कौन दिख रहा है, देखिए तो बी दिख रहा है ना। 5/9 सब आरोही क्रम है ना, बढ़ते क्रम में जा रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, बोला है सरल करे 2 सही 1/2 और दे बताइए। इसको हम लोग और हाई लिख सकते हैं, है ना। इसको 3.5 जोड़ दीजिए, 6 5 11, 3 2 5 1 6, और देखिए घटाना कितना है, 1.9 घटाना है, कितना हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा जी, 11 में से 9 जाएगा 2, इधर हो जाएगा 5 में से 1 जाएगा 4, यानी कितना आ जाएगा 4.2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका उत्तर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है, इस बोर्ड मास है। चलिए अंश बटे हर, है ना। 3 में से 1 जाएगा 2, 2/4, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से बताइए, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 2/4, यानी 2/4 यानी 1/2, 1/2 1/2 1/4 हो गया। अब 1/3 में 1/4 घटा देते हैं, कितना एलसीएम हो जाएगा 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, अब बढ़े 1/12, है ना, 1/12 आया। चलिए 1/12 आया। अब 5/6 से, 5/6 से भागा कितना करना, 1/12। चलिए 5/6 का 6, इसको गुना में कीजिएगा, भाग ऊपर गुना नीचे, 6 दूनी 12 यानी 5 दूनी 10। आइए यहाँ तक का वैल्यू आ गया 10। अब देखिए 7 सही 1/4 है, माइनस कितना है 10 है, 10 में से 7 जाएगा 3, यानी 1/4 है, यानी कि 2 माइनस में आ जाएगा 2 सही 3/4। अब कैसे भी निकालिए, जैसे आपका इच्छा लगता है। आपका 2/4, सॉरी माइनस में, सॉरी क्या हो जाएगा जी, माइनस में 2 सही 3/4, 2 सही 3/4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 200 सॉफ्टवेयरों इंजीनियरों के सैंपल दी गई है, ठीक है, ये सैंपल है, ठीक है ये, और जानकारी में इस्तेमाल करके पाइथन में माहिर लोगों के, जावा और माहिर में। अब बताइए पाइथन और जावा दोनों साथ में है ना। बोला है कभी पाइथन में माहिर लोगों और जावा में माहिर लोगों का रेशमों का पता करें। अब देखिए ये तो पूरा ओवरऑल हो गया। अब बताइए पाइथन में ओनली कितना है, 70 है, जावा में ओनली कितना है, 60 है, बाकी ये तो कोई जरूरत नहीं पड़ा, नाइदर लैंग्वेज में। अब बताइए दोनों में मिला के बताइए तो 50 70 50 टोटल ओवरऑल कितना हो जाएगा, 120, ठीक है, पाइथन और जावा। अब आइए अब पाइथन और जावा देखिए तो इसका कितना हो जाएगा, 110। दोनों का रेशियो देखिए तो कितना चलेगा, 12:11। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल थोड़ा सा अच्छा था, लेकिन समय को देखते बहुत चुटकी में बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोलता है अरविंद 80,000 निवेश करके। अब बताइए हम 80,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, 4 महीने बाद भाविन और 1,20,000 के साथ शामिल हो गया, ठीक है। शुरुआत में 8 महीने के अंत में चंदन 1,60,000 रुपया शामिल हो गया, ठीक है। यदि कुल लाभ इतना हुआ, ठीक है, तो चंदन का हिस्सा कितना था, ठीक है। तो आइए हम लोग आते अरविंद लिख देते हैं, भावनी लिख देते हैं, और किसी चंदन लिख देते हैं। अरविंद शुरुआती में देखिए तो 4 0 से 4 0 कट जाएगा, देखिए, है ना। अब देखिए 4 से काट दे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 4 चौका 16, यानी 2 3 4, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। अब शुरुआती में ही पूरा एक साल में कितना मंथ हो गया, 12 मंथ। चलिए 12 चला लेते हैं, लगले इसके बाद आगे 8 मंथ, 4 मंथ पीछे, फिर आफ्टर 4 मंथ कितना हो जाएगा, 4।
अब काटा पीटी मचा दीजिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, है ना। 2 दूनी 4, 2 एकाई 2। तो ये कितना हो गया जी? अरविंद 3, भावनी भी 3 और चंदन भी 2। अब देखिए 3 3 6 2 8, अभी भी टोटल 8 है। 8 नहीं, लास्ट में कितना टोटल ओवरऑल कुल लाभ कितना हुआ जी? 1,50,000 रुपया। अब 1,50,000 रुपया है ना, 50,000, 1,50,000 रुपया। हमसे किसका पूछा? चंदन का। चंदन कितना है जी? 2। तो इसको भी 4 से भाग दे देंगे, ये 2 हो जाएगा। इसको भी हम लोग 4 से भाग देंगे, ठीक है। 4 दूनी 8, इनमें कितना निकला? 2 का 4 छक 24 हो गया। इनमें कितना निकला? 4 1 निकला, 4 दूनी 8 निकला। अब 8 निकला, 2 निकला, 4 पंचे 20 निकला। अब बताइए 26 और 250 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? आपका डी करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए यहाँ पे ये हम लोग रेशियो में बदल दिए। अब 1 साल में 12 मंथ, फिर 4 मंथ बाद फिर आया, फिर आफ्टर 4 मंथ बाद आया, इसको हल किए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ए और बी का व्यवसाय शुरू किया। अब बताइए ए और बी का व्यवसाय कुछ शुरू किया। अब देखिए 4 जीरो इधर भी, 4 जीरो इधर भी। अब देखिए तो 4 से काट दे, 4 से 4 दूनी 8, 4 तिया 12। मेरा ए और बी का रेशियो पता चल गया। कितना आ गया जी? ए का हो गया 2, बी का कितना हो गया जी? 3। अब देखिए इसको बताते हैं। अब ये 9 मंथ के लिए लिया है ना। ये कितने मंथ के लिए? 6 मंथ के लिए, ठीक है। अब दोनों को देखिए हम काट लेते हैं, या तो सीधे गुना करें। 9 दूनी 18 और 6 3 18, दोनों का रेशियो चेक करेंगे तो कितना? 1:1 में आ गया। अब बताइए टोटल लाभ कितना हो गया? 45,000 रुपया हुआ ना, 45,000 रुपया हुआ। बोला 8 कते बोला है, ये बी का हिस्सा होगा, ठीक है जी। यहाँ पे बी का इंग्लिश में देखिए, बी शेयर ऑफ ए 45,000 रुपया प्रॉफिट। अब बताइए दोनों को अगर दोनों का बराबर हिस्सा में, दोनों तो एक अनुपात में है, दोनों का बराबर हिस्सा में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 2 का वैल्यू आपका हो जाएगा 45,000 रुपया लाभ। अब काट दीजिए, कितना बढ़ता हो जाएगा? 22.5। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 जीरो नहीं। ये आपका 22,500 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? डी दिख रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 के बाद 7। हाँ जी, अति देखो तो रिकॉर्ड हो रहा है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 100 और 250 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत ज्ञात कीजिए जो 11 से पूर्णतः विभाजित है। ऐसे सवाल को देखिएगा और चुटकी में मसल लीजिएगा। देखिए कैसे, ऑप्शन पकड़ लेते, 11 का डिविजिबल चेक करते, 6 1 7 9, ये 7 में से 9 जाएगा 2, अब इसका 2 क्या 11 से करते नहीं। देखिए 6 1 7 4, ये भी नहीं कटा, ये भी नहीं कटा। अब ये 6 1 7, ये भी कटा। अब देखिए 6 1 7 7, यही आपका आंसर हो जाए। अब इसको बनाने का अप्रोच देखिए। अब बताइए 11 से डिविजन करने के लिए हमें 2 अंकों में चेक करना है, इसी में देखना है 100 से 250 के बीच देखना है ना। तो बताइए हम लोग 110 ले लेते हैं, है ना, 110 ले लेते हैं। ऐसे करते करते 100 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा ना, 121। ऐसे जैसे जैसे करते करते आपका लास्ट में देखिए हमको 250 जो है हमको 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब देखिए 250 11 से 11 दूनी 22, ये कितना हो जाएगा? 8, सॉरी कितना हो जाएगा? 3, ये कट गया। अब 0 11 दूनी 22, अभी भी आपका 8। ये जो शेषफल बचेगा इसमें घटा दीजिएगा, कितना हो जाएगा? और 250 में से 8 घटाइए तो कितना आ जाएगा जी? 242। अब क्या कीजिएगा? फर्स्ट संख्या और अंतिम संख्या अपॉन 2, है ना, जोड़ दीजिएगा। कितना चलाएगा जी? बटे 2। इसको जोड़िए तो 2 का 2, 4 1 5, 2 1 352 बटे 2। 2 से काटिए, 2 1 2, इनमें 2 7 14, 2 6 176 हो गया, ठीक है। अब बताइए मेरा 176 आ गया, यही 11 से डिविजिबल है। बाई ऑप्शन से भी बना लिए, डिविजिबिलिटी रूल से, और ऐसे भी बना लिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कहता ये सवाल देखिए बहुत अच्छा और बेहतरीन। ऐसे सवाल को थोड़ा समय देके लास्ट में बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ऐसा सवाल जब भी नजर आए तो इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे थे, इसलिए हम थोड़ा समय लेंगे और फास्टली खींचेंगे, ठीक है। आइए देखिए, 15 संख्याओं का औसत 80 है, तो हम लोग क्या कर देते हैं? 15 संख्याओं का औसत हम लोग क्या कर दें? 80। 15 8 120,
ना, 15 × 100 1200 हो गया। पहली 6 संख्या को औसत 72 है, 6 संख्या को औसत कितना है 72, जोड़ लीजिए 6 दूनी 12, 6 सत्ते 42, 1 43 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और क्या दिक्कत, अगली 6 संख्या जो है, अगली 6 संख्या का औसत के 25% अधिक है। देखिए पहली 6 संख्या का औसत छठी संख्याओं का औसत का 25% अधिक है। बताइए छठी संख्या कितना था मेरा, उसका औसत 72 था, इसका कितना परसेंट अधिक है 25% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 25% कितना 1/4 होता है, एक अधिक कर दीजिएगा यानी 5/4, आप काटिए कितना हो जाएगा जी 18, 18 पंचे 90, अभी भी ये बेचारा 90 है। 6 संख्या का औसत कितना आ गया 90। अब देखिए 9 × 6 = 54 यानी 540 अभी भी हो गया। ऐसे वाला को जोड़ लेते हैं, 2 हो गया, 4 × 3 = 7 हो गया, 5 × 4 = 972 हो गया। अब ऐसे स्थिति में अब कितनी संख्या का औसत पता चलेगा बताइए इधर, कितनी संख्या का औसत पता चलेगा, 10 में से 2 जाएगा 8, अब देखते यहाँ पे 9, 9 में से 7 जाएगा 2, देखिए 11 में से 9 जाएगा 288। अभी भी अब पता कीजिए तो 6 6 कितना हो गया 12, 15 में 12 चले गया। अभी 3 संख्या जो है, अभी भी 3 नंबर जो है, 3 नंबर का औसत दे दिया है 228, ठीक है 3 नंबर का औसत। अब चेक कीजिए यहाँ पे बोला है 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक है, 13वीं संख्या 13, 14 और ये रहा 15, ठीक है। अब बताइए 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक है और 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है। 13वीं संख्या 15वीं संख्या को x मान लेते, इससे कितना अधिक है जी 8 अधिक है, और इससे कितना कम है जी 10 कम है। देखिए बजाते बोला है 10 कम है। 13वीं और 14वीं संख्या औसत ज्ञात करना। अब टोटल आप या तो ऐसे सवाल को डेविएशन मेथड से बना सकते थे या ऐसे भी बना सकते, लेकिन डेविएशन मेथड में आपको माइंड जल्दी से काम नहीं करता लोगों को। ऐसा बात, इसको जल्दी से खींच के आगे बढ़े, ठीक है, समय को बचाए, यही सबसे बड़ा बात होता है। अब बताइए x कितना x हो गया 3x, 10 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा बताइए इधर, 10 में से 8 जाएगा तो आपका -2 बराबर 288। अब बताइए 3x का 3x ये माइनस होता चला जाएगा जी प्लस में, तो टोटल ओवरऑल कितना हो गया 230। अब बताइए x का मान निकलेगा 230 अपॉन कितना हो जाएगा जी 3। अब बताइए 3 से यहाँ तरह ने दीजिए, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है 13वीं और 14वीं संख्या का औसत ज्ञात करें। 13वीं और 14वीं संख्या का औसत हम यहाँ पे हल कर लें। 13वीं कितना है बताइए, 13वीं 8 + x + 8 और 14वीं कितना x - 10 है ना, अपॉन कितना 2 ही संख्या हो गया, 13वीं और 14वीं 2 ही संख्या है। अब देखिए x कितना x हो जाएगा 2x - 2, 10 में से 8 जाएगा 2, अब 2 से 2 कट जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे x - 1 आ जाएगा। x का मान कितना है जी 230 अपॉन 3 अब -1, अब एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 3, 230 माइनस कितना 1 × 3 227, 227 को 3 से भाग दीजिए 3 × 7 = 21, इनमें कितना निकला 3 × 7 = 21, 1 निकला 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 18, 3 यानी 75.666 आ रहा है। इसको लगभग में कितना ले लेंगे हम लोग, आपका आंसर कौन सा हो जाएगा जी, आंसर कौन हो जाएगा सी 75.67, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए ऐसा सवाल में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अच्छा सवाल है, इसको ध्यान दे के बनाइएगा और बारीकी रूप से सवाल को पढ़िएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल का था एक मकान मालिक ने 80,000 रुपया एक फ्लैट खरीदा। अब बताइए 80,000 में मकान मालिक ने फ्लैट खरीदा, अभी बताइए 80,000 में मकान मालिक क्या किया फ्लैट खरीदा, कोई दिक्कत नहीं। 80,000 सॉरी 8 लाख है, कितना है 8 लाख है। 8 लाख में फ्लैट कितना, वह रख रखाव के लिए हर महीने 2,000 का भुगतान करने के बाद उपले 9% निवेश के वार्षिक रिटर्न कमाना चाहे हर महीने। अब बताइए वार्षिक रिटर्न किया यानी 9%। अब बताइए परसेंट से 2 जीरो चला जाएगा, अभी भी कितना आ गया 72,000 रुपया, 72,000 रुपया आ गया। अब ये सालाना है, ईयरली है। अब इसको मंथली में देंगे तो 12 से भाग देंगे, 12 × 6 = 72, अभी भी 6,000 अभी भी 6,000 रुपया बच गया, 6,000 रुपया बच। इसने क्या किया, अब देखिए इसने मेंटेनेंस चार्ज किया, मेंटेनेंस कितना लगाया आपने भुगतान हर महीने रख रखाव के लिए मेंटेनेंस कितना किया 2,000 और इसमें ऐड कर लिया। इन्होंने टोटल कितना हर मंथ का महीना उठाया 8,000 इन्होंने उठाया। हर महीने कितना किराया लेना चाहिए उसे 8,000 रुपया किराया चाहिए, ठीक है, तब जाके इसका सटीक आंसर और बेस्ट आंसर आएगा, ठीक है। जाइए इसका किराया का पैसा आएगा।
अब देखिए यहाँ सवाल देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, देखिए अच्छे से का। अब देखिए यहाँ पे एन अमाउंट इज सेड टू बी डबल्ड इन 5 ईयर विथ कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि का अति चक्रवृद्धि ब्याज के अति 5 साल के वर्षों में, यानी कोई धनराशि, मान अभी क्वेश्चन पढ़िए, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5 वर्षों में 2 गुना, नहीं कोई धन मान लेते हैं 5 वर्षों में, क्या 5 वर्षों में कितना गुना हो जाता है जी, 2 गुना हो जाता है, यही चक्रवृद्धि ब्याज। अब क्या बोला है, 2 गुना हो जाता है, राशि को अपने मूल से 8 गुना बढ़ाने का 8 गुना हो जाता है। अब ये 5 ये समय, ये दोनों प्रोडक्ट होते हैं एक दूसरे को। अब हम इसको ना ऐसा करेंगे, साल को हम लोग पावर में बदलेंगे, पावर में कितना है जी 3, यानी आपका रियल समय कितना आ जाएगा, 5 गुने कितना कर दीजिएगा, पावर क्या है 3, 5 3 15 साल इन्होंने भुगतान लगाया, बढ़ने लगा, कितना हो गया 15, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये सवाल देखते और अच्छा सवाल था, चुटकी में बढ़ने वाला। चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धन राशि 2 वर्षों में 600 रुपये। अब बताइए, हम लोग 2 वर्ष ले लिए तथा 3 वर्ष ले लिए, आपका समय है। अब बताइए 2 वर्ष में कितना लेता है जी 6600 रुपया, ये 3 वर्ष में कितना लेता है जी 7920। अब देखिए इसको रेशियो से काट रहे थे, 1 0 से 1 0 कट गया, 11 से कट रहा है शायद, 11 6 66 0, 11 से 77, 11 से 77, सॉरी 11 से ना, 11 से 77, 11 दूनी 22। अब देखिए 12 से 12 पंचे 60, 12 छक 72, यानी 5:6 आ गया है ना, 5:6 आ गया। अब देखिए 5:6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए कोई धन ले लेते हैं, ये पहला साल होगा, दूसरा साल होगा, है ना, दूसरा साल पे आकर रिटर्न आ गया। तो आइए इसको समझते हैं। अब यहाँ तक समझ, कोई धन है मूलधन पर, अरे 6/5 की रफ्तार से चलेगा, 1 साल का हो गया, फिर 6/5 की रफ्तार से चलेगा, अभी भी 2 साल तक कितना रुपया दे रहा है 6600 रुपया दे रहा है। देखिए 6 से काटिएगा तो कितना बर्तन कट जाएगा 1100 ना। अब बताइए, अब तो नहीं कटेगा, अब पी निकालिएगा, मूलधन हमें निकालना है, क्या राशि निकालना है, मूलधन, राशि निकाल, मूलधन निकाल। अब बताइए बताइए 50 25 में 11 से गुना कीजिए, 25 से 25, 25 2 27 ना, 2 0 तो 2 0 लगा दिए, अपॉन 6 बचा, 6 से भाई 6 चौका 24, ये भी कितना निकला 3, 6 चौका 24 में 3 निकला, 6 चौका 24 से 3 निकला, अभी 6 से 6 चौका 3 निकला 35 हो गया, 35 हो गया था, 6 पंचे 30, यानी 45 के लगभग में जाएगा। देखिए था 45 ऑप्शन में, ये भी दूर दूर तक है, ये भी दूर, ये बहुत ही कम है, एक ही बेचारा जो है तो 45 8 पॉइंट है, क्या होगा जी यहाँ तक आपका आंसर कौन हो जाएगा, सॉरी 45 83.33 ये हो गया, यानी कि 4583.33 ये हुआ। ठीक है, आइए सुमन ने 25 लीटर दूध, अब देखिए या तो इसको डेविएशन मेथड से भी बना सकते हैं या डायरेक्टली, लेकिन कम समय माने अच्छा लगे, जो बेसिक ही हमेशा काम आता है। ठीक है, वैसे सवाल को पकड़िए, आइए बार बार प्रैक्टिस कीजिए, डेविएशन याद रहेगा, नहीं बार बार हम इसको समय बचाते हुए करें। सुमन ने 25 लीटर कितना बताइए, 25 लीटर 45 रुपये का भाव से, प्लस आइए और 15 लीटर 50 के भाव से। ठीक है, आइए इसमें क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है जी, बताइए तो कॉमन ले लेते हैं, 25 कॉमन ले लेंगे, इधर बच जाएगा 45, 25 दूनी 50, 15 दूनी 30 हो जाएगा ना जी, 25 दूनी 50, 15 दूनी 30 हो गया। अभी भी देखिए तो 25 गुने कितना आ गया जी 75। अब इसको हम लोग पेयर में तोड़ ले, 25 गुने कितना कर सकते हैं 3 कर सकते हैं, 25 25 625, 625 दिया कितना हो जाएगा चेक कीजिए, हम लोग यहाँ पे 625 दिया चेक कर लेते हैं, 5 3 15 2 3 6 1 7 6 3 1875, अभी भी टोटल 1875 रुपये आ रहा है ना, 1875 रुपये हम लोग करता है। लेकिन क्या कहता है मिश्रण कितना लीटर दूध है, 25 लीटर दूध और 15 लीटर, टोटल 40 लीटर दूध हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, 40 लीटर दूध है, कितने के भाव से बेच देता है, 48 के भाव से बेच देता है 40 लीटर दूध को। अब आइए ये कितना हो जाएगा, 8 चौका 32, 4 चौका 16 3 92, यानी कि 920 रुपये, 1875 में खरीदा 920 में दी। अब बताइए घटा लीजिए कितना इसको घाटा लगा, जब फायदा हुआ तो बताइए 10 में से 5 जाएगा 5, इधर कितना बच गया 12 में से 7 जाएगा 4,
इन्होंने 45 रुपया प्रॉफिट कमाया, नहीं 45 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर प्रॉफिट परसेंट बोलता तो आप सीपी पे निकाल सकते थे। चलिए आज देखिए यहाँ पे है एक खिलौना निर्माता, देखिए ये सवाल टंगा है, कोई बात नहीं है, ऐसा सवाल जब भी नजर आए थोड़ा समय लीजिएगा और अच्छे से समझ के सवाल को रीडिंग पावर बढ़ाइएगा, ठीक है। एक खिलौने निर्माता ने 90,000 की कुल लागत से 1200 खिलौना की कारें बनाई। बताइए 90,000 की लागत लिया उन्होंने, 1200 खिलौना को कारों को बनाई, 1200 खिलौना कारों बनाई, लेकिन उसमें 200 कारों को चैरिटी में कार्यक्रम में दान कर दिया। अब देखो 200 कार उन्होंने दे दिया, 1200 में 200 दे दिया, अभी भी कितना चैरिटी बच गया जी? 1000 अभी भी कार बच गया है ना। अब 1000 कार बच गया, बाकी के लिए उसने 120 रुपये प्रति कार्य के बाजार में भेज देता है। अब देखिए 120 रुपया प्रति कार्य को बेच देता है। आइए 120 रुपये प्रति कार बाजार में मूल्य 10% की छूट में घोषणा करें। 10% डाटा कितना होता है? 1/10, यानी कि छूट दे देगा 9/10 हो जाएगा, कोई दिक्कत? आइए और क्या कहता है, छूट दे दिया। यहाँ तक की बात, उसने खरीदी गई हर 8 खिलौने कारों के लिए 2 खिलौने कारें मुफ्त देने की पेशकश की। अब बताइए 8 खिलौना अगर खरीदिएगा तो 2 आपको कार फ्री दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 2 टोटल कितना हो जाएगा? 10 हो गया, और 2 खिलौना फ्री दे दिया। अब काटिए तो कितना हो गया जी? 1/5 है ना। 5 में 1 डिस्काउंट करिए, कितना हो जाएगा जी? 4/5। आइए 4 कितना हो गया जी? 4/5। अभी भी कितना है आपको? 1000 रुपया। अब इसको काटा पीटी मचा लीजिए और यहाँ से पता कर लीजिए क्या प्रॉफिट क्या लॉस, ठीक है। आइए आपको देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, अभी भी 200 हो गया, ठीक है। आइए 12 नमा 108, अब बताइए 12 नमा 108 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 800। 8 8 64, 1 8 8, अभी 2 0, यानी इतना में इन्होंने खरीदा। पहले शुरुआती में कितना लागत लगाया था इन्होंने? 90,000 रुपया। अब बताइए 90,000 में से इसको घटाइएगा, 90,000 में से 86,400 घटाइए तो कितना आ जाएगा? 3600 आ जाएगा, ठीक है। 3600 होगा कि नहीं होगा? देखिए 90,000 86,400, ठीक है। 36,000 36,000 किस पे? 90,000 पे। प्रतिशत निकालने के लिए 100। देखिए 2 0 से 2 0 चला, 2 0 से 2 0 4, यानी कि क्या हो गया है? 90,000 में खरीदा था, बेच दिया 86,400। इन्होंने नुकसान पाया कि फायदा पाया? नुकसान पाया। यहाँ पे लॉस हो गया, लॉस कितना परसेंट आ गया? 4% आ गया। आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, ना कि बी, ना कि डी, ना कि सी, ठीक है। लागत लगाया, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने इसके आधार पर बेचा था। अब देखिए ये सवाल को समझ आया कि नहीं आया, बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक खुदरा विक्रेता एक एयर कंडीशनर को उसके लागत मूल्य पर 80%, आप बताइए, एक खुदरा विक्रेता जो था एक एयर कंडीशनर को उसके लागत मूल्य से 80% अधिक मूल्य पर बेचता है। अब बताइए, हम मान लेते पहले एक्स मान लेते, 80% अधिक मूल्य पर बेचता है। अब बताइए 80% घटा कितना होता है जी? 4/5, 5 लागत ले लेगा, कितना हो जाएगा? आप बताइए 9/5 ना। तो हम लोग 9/5 लिख दिए, 9/5 लिख दिए, कोई दिक्कत? आइए 80 पर अधिक मूल्य अधिक करता है, वो अंकित मूल्य और 25% छूट देता है। 25% डालेगा 1/4, यानी कि 3/4 हो जाएगा, छूट दे दिया। आइए 3/4 पहले छूट प्रदान करता है। एक त्योहारी ऑफर के दौरान पहले छूट वाले मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, फिर 10% अतिरिक्त छूट दिया, यानी 9/10 हो जाएगा। 10% डाटा 1/10 होता है ना, 10% डाटा 1/10, एक छूट देगा कितना हो जाएगा? 9/10। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 15,552, अब लास्ट में बेचा है जो बेच रहा है 15,552, 15,552 में, ठीक है जी। अब यहाँ से काट लीजिए, तो अब एयर कंडीशनर का अनुमानित लागत मूल्य पता चल जाएगा, यानी लागत मूल्य क्या मान लिए? एक्स मान लिए। अब काटा पीटी मचा दीजिए, चलिए कट जाए बेहतर है। 9 से काट के चेक करते, देखिए 5 2 7, 7 5 12, 12 8 12 6 18, 9 से कट जाएगा। 9 से चलिए 9 1 आई 9, इनमें 6 निकला, 9 7 63, इनमें 2 निकला, 9 दूनी 18, 9 9 8 72। चलिए फिर 9 से काट लेते हैं, 9 1 आई 9, इनमें 17, 9 8 72, 9 1 आई 9। ये 3 से काटते हैं, 3 6 18, नहीं गड़बड़ हो गया, मिस्टेक। अब देखिए 9 से काटे, 9 1 आई 9, इनमें 17 में से 9 जाएगा 8, 9 9 81, इनमें 1 9 दूनी 18,
अब 3 से काटिए, 3 छक 18, 3 चौक 12, 64 मरतबे में कट गया। अब बताइए 4 पंचे 20, 64 दूनी कितना हो जाता है 128, 4 पंचे 20, 64 दूनी 128, यानी 2 जीरो आ जाएगा। 12,800 उन्होंने खरीदा होगा। आपका आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पता 40 लीटर के मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात है। अब बताइए, देखिए 40 लीटर, अब 5 और 3 है। अब बताइए 40 लीटर के मिश्रण में जूस और पानी का, हम लोग जूस और क्या लिख देते हैं? वाटर। इसको देख ही लीजिए, 5:3 में मिला दिया। कितना? 5:3 में मिला दिया ना। आइए, जूस और पानी का अनुपात कितना है? 2:3 है ना, 2:3 है। अब 2:3 करने के लिए इस मिश्रण में कितना पानी लीटर में मिलाया जाना चाहिए? अब बताइए, हमें लीटर, पानी बोला लीटर, तो हमें तो पानी का कंपेरिजन नहीं करना है, जूस को इक्वल करना होगा। जूस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको 5 से गुना कर देते, इसको 2 से गुना कर देते। अब ये भी 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, कोई दिक्कत। अब इसको 5, इसको 2 से गुना किया है तो इसको भी 2 से कर लेते हैं। इसको कितना से गुना किया? 5 से गुना किया तो इसको भी 5 से गुना किया। अब ये 3 दूनी 6, अच्छा इसको यहीं पे रख देते हैं, ठीक है जी। ये हो गया 6, ये हो गया 15। अब देखिए पहले की अपेक्षा कितना लीटर पानी है मिला रहा है? 9 लीटर नहीं। अब देखिए तो टोटल पानी कितना? 10, 6, 16, 16 के पूरा मिश्रण में पानी कितना है? जूस और पानी मिलाकर कितना? 16, लेकिन रियल में कितना है? 40 लीटर जूस और पानी का अनुपात है। तो देखिए 40, 8 से काट दे, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, यानी 1 का वैल्यू निकालिएगा तो 5 बटे कितना आ गया? 2। हमसे कितना सिर्फ पानी का लीटर पूछा, पानी लीटर कितना मिलाया हुआ था, यानी पहले 6 मिलाता था, अब 15 मिलाता, अभी भी 9 मिलाता, वो 9 का डाटा पूछा है। 9 से इधर भी गुना कर देते हैं, देखिए 9 पचे 45 बटे 2, काटिएगा तो 22.5 लीटर पानी मिलाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 22.5 लीटर पानी मिलाएगा, ठीक है। आइए यहाँ तक हो गया 15। 16 नंबर सवाल देखिए, ए किसी काम को 15 में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को करने में 20 दिन लगाते हैं, ठीक है। अब बताइए ए बेचारा 15 दिन तक कार्य करता है। अच्छा इसको बी भी ले लेते हैं, बी इस कार्य को कितना दिन तक कार्य करता है? 20 दिन तक। अब या तो इसको रेशियो मेथड से बना लीजिए या विदाउट रेशियो मेथड। तो ये क्या है? डे है। हम लोग 2 चीज़ के लिए आसान कर लेते हैं, इफिशियंसी निकालें। 5 3 15, 5 चौका 20, इसको अपोजिट कीजिए तो इफिशियंसी निकल जाएगा, यानी क्षमता, कार्य क्षमता। अब बोला ए और बी मिलकर कितना? अब बताइए टोटल वर्क निकालिएगा तो बताइए पुरुष जो कटा हुआ भाग ना, देखिए 15 या 45, अच्छा ये 4 इधर आएगा, सॉरी मिस्टेक, सॉरी, 1 मिनट 4 इधर आ जाएगा, देखिए ये 4 अपोजिट इधर हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, देखिए 20 30 60, 15 चौका 80, यानी टोटल वर्क आपका आ गया 60, है ना, 60 हो गया। 60 में कहता है यदि वे दोनों मिलकर काम को करें, अगर मिल के काम करेगा तो 4 3 7 7 चौका 28 ना हो जाएगा। अभी भी काम कितना बच गया मेरा? 32 काम बच गया। 32 काम को कहता है तो काम शेष करने में काम का कितना भाग शेष रह जाएगा, ठीक है। तब बताइए टोटल काम कितना था? 60, 60 में बेचारा 32 काम कर दिया है, सॉरी उल्टा लिखा गया, 32 में 60 करेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए काट दीजिए, 4 से काटेंगे 8 मिनट, तो 4 से काटेंगे 15 मिनट, कितना काम हो गया? 8 बटे 15 काम हो गया शेष। आपको कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? आपका ऑप्शन ए नजर आ रहा है। ये सवाल आपका था, ऐसे भी बना सकते हैं आप, दंड पार के भी बना सकते, जैसी आपकी इच्छा। हम लोगों ने इधर शॉर्टकट रेशियो मेथड से बताया है, विदाउट रेशियो से भी बना सकते हैं, दंड पार के भी, जैसी इच्छा आपका। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं। 90 रुपये प्रति किलोग्राम और 150 रुपये प्रति किलोग्राम। अब बताइए, ऐसा सवाल देखते ही नजर आ गया, कीमत वाले 2 तेलों को मिश्रित करता है। आइए तो इसको हम थोड़ा सा मिटाते हैं, अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए 90 रुपये प्रति किलोग्राम और 150 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाले 2 तेलों को मिश्रित करके 144 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, और जिससे 20% लाभ अर्जित प्राप्त करता है। अब बताइए ऐसे सवाल को क्या कीजिएगा? अब बताइए 90 रुपये एलिगेशन मेथड लगा देते हैं और 150 रुपये प्रति लीटर बना देता है, और कहता है बेचा तो जाता है लेकिन 144 रुपये के भाव से बेचता है, लेकिन 20% लाभ बेचता है, बेचने के केस में ऊपर जाता है, 100 ऊपर 120 नीचे ना जी। अब देखिए 1 0 से 1 0 का कट गया, 12 12 ये 144, अब बाद देगा 120, यानी दोनों तेलों का मिश्रण कितना? 120। अब रेशियो ले लीजिए, इसको घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, इसको भी घटाइएगा तो 30 हो जाएगा, एक बड़ा से एक छोटा,
काटी तो कितना मरतबा कर जाएगा, 1:1 में कर जाएगा। आपका ये आपका क्या बोला है, मिश्रणों का अनुपात, दोनों तेलों का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1 में मिलाया जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक है। आइए नेक्स्ट, ए बी सी एक टैंक को बताइए, हम 3 पाइप को ले लेते हैं, एक ए पाइप है, एक बी पाइप है, एक सी पाइप है ना, मतलब 6, 8 और 12, 6, 8 और 12। अब सबका एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा बताइए इधर, 24 ना, 6 चौक, अब इफिशियंसी निकल जाएगा ताकत, अरे 6 चौका 24, 4 3 8 3 24, बाद में 24, यानी कि हमें पता चल गया ए भरता है एक दिन में 4, बी भरता है एक दिन में 3, ऐसे करते पता चल गया। ठीक है, तीनों भरने में सक्षम है। जब तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कभी कहता व्हेन ऑल 3 पाइप्स ऑब्टेन टुगेदर, ठीक है, कहता दे ऑपरेट फॉर 2 आवर्स इज सी। अब यहाँ पे हिंदी में थोड़ा मिस्टेक है लग रहा है, कहते वे पाइप को बंद होने से पहले सी 2 घंटे तक काम करता है, उसके बाद टैंक को सी पूरी तरह से भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा। यहाँ पे क्वेश्चन में सी अरेंज कर दिए। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ पे, अब देखते हम लोग यहाँ तक वाला कर लेते हैं। जब तीनों एक साथ भरता है तो पहले 2 घंटे पहले बंद कर देता है। अब बताइए यहाँ तक, अब बताइए 24 तो भर दिया अभी तक है ना, तो तीनों पाइप बंद होने से पहले बताइए 4 3 7 चलिए 3 2 5 4 9 है, 9 में 2 घंटा तक उन्होंने भरा होगा, 9 दूनी 18, अभी भी कितना बचे 18, अगर भर दिया तो अभी भी 6 भर बच गया। तो बताइए यहाँ पे बोला है ए और बी, सी बेचारा को बंद कर देता, तो अभी भी कितना बच गया 4 3 7 नहीं 6/7, ऑप्शन में आपका ए आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा समय लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति की औसत की गति से 30 मिनट में एक निश्चित दूरी को तय करता है ना। टैंक को रख रखाव के कारण इससे डाइवर्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसमें दूरी 20% बढ़ जाती है यदि ट्रेन को समय पर यानी 30 मिनट अपने गंतव्य पहुंचने पर इसकी नई औसत गति किलोमीटर क्या होगी। आप ही बताइए, अगर समय अगर सेम रहेगा तो डिस्टेंस का क्या होता है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है, यही स्पीड हो गया। अब यहाँ 240 किलोमीटर हम डायरेक्टली बना सकते थे, 240 किलोमीटर हो गया। अब मेरा स्पीड पता करना है, समय एक ही है, टाइम का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर समय अगर सेम समान हो तो टाइम का क्या फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। अब बताइए तो कितना बताइए तो 20% क्या कर देता है, उन्होंने बढ़ा दी। अब बताइए तो 20% बढ़ा दी कितना हो जाएगा 20% 1/5 यानी कि 5/6 से 6/5, 5 से काट दीजिए ना, 5 चौका 20, 5 8 40, 6 48, 6 चौका 24 88। अब ये आपका उत्तर हो गया। बताइए क्या विद इन, देखने में तो बड़ा था लेकिन पड़ गया छोटा। ठीक है, ये हो गया सी। अब बताइए 19 नंबर सवाल कैसा लगा बताइएगा। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता था तो हम लोग जल्दी बना लिए, कॉन्सेप्ट पता नहीं रहता तो हम लोग थोड़ा लेट लगाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 कारें हैं, 2 कारें एक्स और वाई 360 किलोमीटर दूर स्थित बिंदुओं से चलना शुरू करती है, 360 किलोमीटर, और समान गति से यात्रा करती है। अब बताइए 360 किलोमीटर, बताइए पहले S1 प्लस S2 ले लेते, पहली चाल दूसरी चाल विपरीत चलेगा तो 360 चलेगा। अब ये किलोमीटर स्पीड पता चल गया, कितना हो गया 90 किलोमीटर। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यदि वे एक दूसरे को बढ़ती है तो वे 4 घंटे में समाप्त है, 4 घंटे में हो गया एक दूसरे को। अब बताइए यदि वे एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चलेगा तो क्या हो जाएगा बताइए, S1 माइनस S2। अब देखिए 360 चलेगा किसके रफ्तार से जी, 12 घंटा लगाता है, 12 घंटे में मिलती है। अब ये कितना हो जाएगा 12 या 36 यानी 30। अब देखिए हम लोग इसको कर देते हैं 2S1 बराबर कितना 90 30 120। अब देखिए कितना हो जाए 60, पहली चाल हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ तक 60 किलोमीटर। अब बोला है एक्स कार का, एक्स मेरा एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, एक्स कार कितना चलेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा।
आपका आंसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक गोलाकार पिज्जा जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यदि इसका त्रिज्या 75% भाग खा लिया, अभी बताइए हम गोल है, 75% भाग खा जाएंगे तो बचेगा अभी भी टोटल 25% भाग, है ना। 25% हटाके तो 1/4 होता है ना, 1/4 होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है ना। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, 1/4, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितना है जी, त्रिज्या मेरा 21%, 21 सेमी है, 21 गुने हम लोग 21 लिख देते हैं, 7 3 21 है ना। अब गुना थोड़ा कीजिएगा, थोड़ा मेहनत तो लगेगा, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ से बचे हुए भाग का यही मेरा 1/4 25 डाटा 1/4 वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है ना। इससे यहाँ से हल कर लीजिएगा और ये पता चल जाएगा आपका कौन सा है। देखिए 21 या 63, 63 में 22 गुना कीजिए, 22 22 66, 22 132, 132 6 138, अपॉन कितना 4 से, 4 से काटी था, 4 तिया 12, 4 तिया 12, एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, ये हो गया। अब ना डी होगा ना बी होगा ना सी होगा, 4 तिया 12 देखिए, एम 1 4 चौका 16 देखिए आ रहा है। ऐसे करते करते आपका बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन को भी थोड़ा ध्यान देते हुए चलिएगा आगे। ये सवाल था, इसको बनाने के बहुत और तरीका, आप जैसे इच्छा वैसे बनाए, लेकिन हम आपको फार्मूला बेस्ड बताए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 1/4 75% भाग खा गया, तो यानी बताइए ये टोटल 75% खा गया, तो बाकी यही 25% बचा है। अब 25% भाग को खाना था, 25% डाटा 1/4 होता है। आइए नेक्स्ट, अब बताइए एक वलय का, अब वलय का क्या होता है जी, वलय का निकलना है। एक वलय का आकार का डिस्क की बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या, बताइए ये वृत्त है, वृत्त में बाहरी त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या कितना दे दिया, बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, बड़का आर मान लेते, इसको छोटका आर मान लेते, इसका कितना दे दिया है जी 7। अब देखिए वलय का क्षेत्रफल क्या, तो पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर अपॉन, अब बोला है अनुपात वलय का क्षेत्रफल और पूरी बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल का लगभग अनुपात बताए, तो इसका क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बाहरी बोला है तो पाई आर स्क्वायर लेते हैं, बाहरी को बड़का आर माने तो हम लोग बड़का आर लेके चलेंगे, ठीक है जी। अब यहां से पाई चला गया ना, तो ठीक है ये हटाओ ना, पाई से पाई चला गया, बड़का आर कितना 10 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन कितना बड़का 10 का स्क्वायर। अब देखिए 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49, 100 में 50 जाएगा 51 अपॉन कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। अब इसको लगभग में बोला है अप्रोक्सीमेटेड, ठीक है। आइए इसको करिए तो एक अनुपात कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा लगभग में, इसको 50 वाले 50 दूनी 100, लगभग आपका क्या हो गया 1/2 हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, ये क्या हो गया जी, मिट्टी का लगा है, चलिए कोई बात नहीं। एक साइकिल के पहिए का 35% त्रिज्या 1/4 चक्कर में पहिए का कितना अब बताइए, अब चल रहा है 1/4 चलिएगा, 1/4 किसके अपना से प्रतिशत निकालने के लिए 100, 25% आपका आंसर हो गया। ऐसे ही बना सकते हैं या विदाउट फार्मूला से भी बना सकते हैं, है ना। फार्मूला से बता देते हैं अच्छे से। देखिए एक साइकिल के पहिए का त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, बताइए 1/4 चलेगा, चक्कर लगाया तो 1/4 चलेगा, वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर ना। अब यही चीज चलेगा 1/4, अब ले लीजिए, अब वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर। देखिए दोनों में तो बात एक ही है, देखिए ये से ये चला गया है, अभी 1/4 बचा, प्रतिशत निकालने के लिए 100 काटिए कितना आ जाएगा 25%। ऐसे ही बना सकते हैं, कोई बड़ी बात ना था, इजी सवाल था, लो पूछो। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते होंगे, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये जानते होंगे वाई इन ऐसे एक्स नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। तो देखिए एक्स का मान कितना हो जाएगा जी 1, वाई का मान कितना हो जाएगा 8। अब देखिए वाई बराबर mx + 5, ये ना है, वाई के जगह पे कितना बताइए, एक्स का मान कितना हो जाएगा जी 8, वाई के जगह पे एम, एक्स के जगह पे 1 + 5, बताइए 8 में से 5 जाएगा 3 बराबर एम, कितना एम का मान कितना आ गया जी 5 हो गया, ठीक है। आपका आंसर कौन हो जाएगा 5। ये सब हल्का सवाल था, जल्दी जल्दी खिंचा गया है। अब लास्ट सवाल है और आज यहाँ पे सवाल खत्म हो जाएगा। अब बताइए ऐसे सवाल में कैसे कहिएगा
बोला है 31 का क्यू, 18 क्यू, 37 का क्यू, 210 का। क्या आप 31 का क्यू निकालना जाइएगा, 18 क्यू निकालना जाइए। ऐसे सवाल को आप लोग ना डिजिटल सम लगा के जल्दी से खत्म कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए 3 1 4 4 का क्यू 64 ना, 3 1 4 4 का क्यू 64, 6 4 10, या 10 का कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस 8 1 9, 9 एक डिजिटल सम 0 चला गया, कहानी खत्म। चलिए 7 3 अति 8 1 9, ये 7 3 10, 10 का क्यू 1000, यानी कि कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। 10 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 + 0 यानी 10, 1 आ जाएगा। चलिए अब 2 1 3 हो गया। अच्छा 7 3 10, ये माइनस में जी, क्या है जी, ये माइनस में। अब देखिए माइनस से माइनस करके अभी भी 3 आ गया। अब ऑप्शन में हिट करेंगे, आइए ऑप्शन हिट करते हैं। चलिए 9 कर देंगे, 6 3 9 चला गया, 8 1 9 चला गया, ये तो 0 बच गया, या तो 0 कहिए या तो 9 कहिए, कोई दिक्कत। आइए 8 1 9 चला गया, 4 2 6 चला गया, अभी भी -6 है, ठीक है जी। 5 4 9 चला गया, 3 3 2 5 हो गया, अभी भी -5 में है ना। चलिए 5 4 9 चला गया, 7 6 13, यानी कि 4 आ गया, अभी भी 4, ये भी -4। अब क्या कीजिए, हमको लाना है 3, तो सब में क्या करेंगे, 9 घटाएंगे, 9 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी खत्म। इसमें भी 9 जोड़ दीजिए, ये 5 हो जाएगा। इसमें 9 जोड़िएगा, कितना आ गया, 3 आ गया। इसमें 9 जोड़िएगा तो कितना आ गया, 4 आ गया। आपका कौन सा ऑप्शन जो इस 3 के अकॉर्डिंग नज़र आ रहा है बताइए, तो हमारा ऑप्शन बी ही नज़र आ रहा है, ठीक है। ये आपका यहाँ तक सवाल, आज 25 का 25 सवाल हो चुका है। आज सेट 1 था। अब बाकी बात ऐसे सवाल से तो बनाइए, बाकी बात हमारे रीगा में मिशन वर्ल्ड एजुकेशन सेंटर खुद का ऑफलाइन बैच चलता है सिनेमा हॉल के नज़दीक, ठीक है। आज देखिए यहाँ पे सवाल, हैव ए नाइस डे।